महाराज याति को उस बांधी को रानी के रूप में रखना ही पड़ा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो जो देवयानी थी, जो एक ब्राह्मण कुल से थी, तो ये जो ब्राह्मण की कन्या थी गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री, जिसका नाम देवयानी था, और जो महाराज याति को ब्याही गई थी, ये महाराज याति कौन थे? यादव, और देवयानी ब्राह्मण थी। तो एक ब्राह्मण की कन्या हमारे यादव वंश में ब्याही गई थी। बताया है महाराज जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवयानी के संयोग से 2 बालकों का जन्म हुआ, और जो सर्विष्ठा बांधी बन के गई थी उसके संयोग से 3 पुत्रों का जन्म हुआ है। एक दिन महाराज याति देवयानी के आंगन में पहुंचे। देवयानी ने बड़ा आदर सत्कार, बड़ा सम्मान किया, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। ऐसा ही नहीं बताया कि आवत देखो पिया मगन हो जिया खुशियत छाई, और ले हाथ बल में कौले गई रे के घर में हाई घर वाली। ले हाथ बल में कौले गई रे के घर में हाई घर वाली। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया, बड़ा। उसी समय महाराज याति जब उस आसन पर बैठे हैं तो क्या देखा कि उसी बीच में जो देवयानी के दोनों बालक थे वो आपस में विवाद कर रहे हैं, आपस में झंझट कर रहे हैं। महाराज याति याद भूल गए। महाराज याति कहने लगे, अरे देवयानी, तेरे तो सिर्फ 2 बालक हैं और फिर भी आपस में इतना विवाद करते हैं। और देखो उस सर्विष्ठा से 1 नहीं 2 नहीं 3 बालक हैं, लेकिन कभी आपस में झंझट नहीं करते। देवयानी ने सुना कि वो तो भला एक बांधी बन के आई थी, और भला उसके संयोग से 3 बालकों का जन्म भी हो चुका। देवयानी को क्रोध आया। क्रोध में आकर के अपने पिता के पास में पहुंची और जाकर के कहने लगी, पिताजी, आपने जिस कन्या को बांदी के रूप में भेजा था, आज वो बांदी नहीं, रानी के रूप में अपने समय को व्यतीत कर रही है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने महाराज याति को पहले ही समझा दिया था, यदि तुमने इस बांदी को कभी रानी के रूप में रखा तो उसी दिन हम आपको श्राप दे देंगे। देवयानी कहने लगी, पिताजी, अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ में चलिए और चल करके देखिए। शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी को साथ लिया, इलाहाबाद में पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि जो बांधी, जो सर्विष्ठा बांधी बन के गई थी, वो बांधी नहीं, रानी के रूप में अपने समय को काट रही है, और उसके संयोग से 3 बालकों का जन्म भी हो चुका। शुक्राचार्य जी ने इस दृश्य को देखा। शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध आया। महाराज याति को पास में खड़ा किया और क्या कहने लगे हैं शुक्राचार्य जी, याति को श्राप देने लगे। बोले हैं, कि जिस यौवन के मध में तूने और उदासी से नाता जोड़ा,
बोले जिस यौवन के मधु में तूने दासी से नाता जोड़ा है, और जिस यौवन के मधु में तूने मेरे वायदे को तोड़ा है। शुक्राचार्य जी याति को श्राप देने लगे। याति मैं कहता हूँ इस यौवन को, हे राजा मैं कहता हूँ इस यौवन को, तेरा ही मधु ये खा जाए और रह जाए रात की शक्ति ना आ गई बूढ़ा पाया जाए। महाराज याति को श्राप दिया गुरु शुक्राचार्य जी ने कि हे राजन, जिस यौवन के मद में आकर के आपने हमारे वायदे को तोड़ा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज ही तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा जाए। ओ महाराज जैसे ही श्राप हुआ तो श्राप कभी अधूरा नहीं होता है। महाराज याति के ऊपर बुढ़ापा आ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, बताया है आज जब महाराज याति के ऊपर बुढ़ापा आ गया, गुरु शुक्राचार्य जी तो चले गए। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन देवयानी ने मन में विचार किया है कि हमारे पति के ऊपर बुढ़ापा आ चुका है, मैं जवान हूँ, भला हमारा सारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। तो उसी समय देवयानी आज अपने पिताजी के पास फिर पहुंची और जाकर के कहने लगी, पिताजी आपने जो हमारे पति को श्राप दिया है, ऐसा करो उस श्राप को वापस कर लो। जब ये बात शुक्राचार्य जी ने सुनी है, शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी अरे श्राप कभी वापस होता है? हाँ बेटी, इसका सिर्फ एक उपाय है और वो उपाय है ये है, यदि तेरे महाराज को कोई अपनी जवानी दे दे और इनके बुढ़ापे को स्वीकार कर ले तो तेरे महाराज पुनः ठीक हो जाएंगे। देवयानी ने जाकर के महाराज याति को सारा हाल सुनाया। महाराज यदि आपको अपनी कोई जवानी दे दे, आपके बुढ़ापे को स्वीकार कर ले तो आप दोबारा से ठीक हो जाएंगे। महाराज याति ने जरा सी भी देर नहीं की, अपने महल में बहुत बड़ी आश्वेग यज्ञ को रखा जिसमें सभी रिश्तेदारों के लिए निमंत्रण भेजा है। और जब सभी रिश्तेदार उसी यज्ञ में शामिल हुए, उसी सभा में महाराज याति खड़े हुए और कहने लगे, सभा के लोगों, आप लोगों में से ऐसा कोई है जो अपने महाराज को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले? तो परीक्षित महाराज, कोई ऐसा है, कोई चाहता है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए? किसी ने भी महाराज याति को अपनी जवानी नहीं दी। महाराज याति ने मन में विचार किया कि अभी तो हमारे 5 पुत्र बाकी हैं, हो सकता है कि उन 5 में से हमें कोई अपनी जवानी दे दे। तो सबसे पहले महाराज याति देवयानी के आंगन में पहुंचे, दोनों बालकों को खड़ा किया और पूछने लगे, बेटा आप दोनों में से ऐसा कोई है जो अपने पिता को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले? दोनों बालकों ने इनकार कर दिया। तो बताया है महाराज याति ने फिर विचार किया, कोई बात नहीं, अभी तो हमारे 3 बालक और बचे हैं जो सर्विष्ठा के सहयोग से हुए थे। महाराज याति उसी बांधी के आंगन में पहुंचे, सर्विष्ठा के आंगन में पहुंचे हैं। महाराज याति कहने लगे,
तीनों पुत्रों को खड़ा किया और पूछने लगे, बेटा आप तीनों में से ऐसा कोई है जो अपने महाराज को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले। तो आज जो बड़ा बालक था उसने भी इनकार कर दिया, बीच वाला था उसने भी इनकार कर दिया। छोटा वाला बालक हाथ जोड़ करके बोला, पिताजी यदि आज हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमारा जन्म कैसे होता। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जवानी देने के लिए तैयार हूँ। छोटे वाले बालक ने महाराज याति को जवानी दी और उनके बुढ़ापे को स्वीकार किया। बताया है कि आज महाराज याति बड़े प्रसन्न होकर के अपने राज्य को संभाल रहे हैं। बताया है परीक्षित महाराज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और महाराज याति अपने राज्य को संभाल रहे हैं, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब तक महाराज याति की इच्छा रही तब तक उस राज्य को संभाला और जब उस राज्य से मन भर गया तो बताया है कि जिस बालक ने महाराज याति को जवानी दी थी, आज महाराज याति ने क्या किया कि सारा राजपाट उसी बालक को दे दिया। और जब वो सारा राज्य उस बालक को दिया है तो इधर देवयानी के बालकों में आपस में विवाद होने लगा। देवयानी के बालकों ने मन में विचार किया कि ये तो हमारे पिता ने बड़ा गलत किया, बड़ा अनर्थ किया है, क्योंकि राज्य तो बड़े भाई को देना चाहिए था, लेकिन सारा राज्य हमारे पिता ने छोटे भाई को दे दिया। तो ध्यान रखना, बताया है परीक्षित महाराज कि यहीं से मुसलमान वंश पैदा हुआ। कहां से? जब राजा याति ने सारा राज्य छोटे बालक को दे दिया तो देवयानी के बालक और सर्विष्ठा के बालकों में आपस में विवाद होने लगा। देवयानी के बालकों ने मन में विचार किया कि आज से मैं इन भाइयों से ठीक उल्टा कार्य करूंगा। तो आज भी देखा होगा कि जो मुसलमान लोग होते हैं हमेशा हिंदुओं से विपरीत काम करते। कभी भी देखना, अगर मुसलमान लोग हाथ पैरों को भी धुलते हैं महाराज तो ध्यान देना, कभी नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ धुलते। और जिस हिंदू धर्म में हम भगवान के आश्रम को मंदिर बोलते हैं उसी को मुसलमान लोग मस्जिद बोलते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज, मुसलमान लोगों में एक नियम बहुत अच्छा होता है, क्या कि अगर कहीं मुसलमान लोगों में बारात जा रही है तो दूल्हा चाहे 4 पहिए के वाहन में हो महाराज, और चाहे घोड़े पर सवार हो, और चाहे मंडप के नीचे हो, यदि नमाज पढ़ने का यानी कि भगवान का नाम लेने का समय हो गया तो दूल्हा तुरंत वहीं बैठ जाएगा। और हिंदू धर्म में अरे भैया, अगर कहीं बारात जा भी रही है तो भगवान का नाम लेना तो बहुत दूर, फिर तो देखो बारात में पी पी पौआ जूत चंत है। तो कम से कम ये नियम तो अच्छा है और परीक्षित महाराज होना भी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि जिस स्थूल शरीर को हमने और आपने पाया है ये कोई छोटी बात नहीं है। और कहा भी गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये तो नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा है, क्योंकि भैंसा तो हम लोगों से तंगड़ाई होता है,
लेकिन इस शरीर को ही इतना साफ स्वच्छ क्यों बताया है? क्योंकि भगवान ने इंसान को हर चीज दी है। बताया है कि जब भगवान ने क्या क्या चीज दी है, 2 हाथ भी दिए हैं कि जब भगवान का संकीर्तन बोलता हो तो ताली बजा करके भगवान का नाम बोल सके। और इसलिए तो नहीं दिए कि गांव में झंझट हुआ तो 2-4 लगा दिए है? कितने सुंदर 2 नेत्र भगवान ने दिए हैं। इन नेत्रों से सुंदर सुंदर दर्शन करो। और सबसे बड़ी चीज भगवान ने इंसान को क्या दी? मन और बुद्धि। बताया है परीक्षित महाराज, यदि इस मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो मरने से पहले भगवान के दर्शन हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। तो कभी भी कहने का मतलब है, कभी भी भगवान के भजन में लोभ और कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्रह्म तरसते हैं कि हे भगवान, यदि मुझे ये स्थूल शरीर मिल जाता तो इस शरीर में आकर के मैं कुछ भगवान का भजन कर लेता, भगवान का नाम ले लेता। तो बताया है कि नहीं राम नाम लीना, कि नहीं राम नाम लीना, और तूने भरी जवानी में, और तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भरी पानी में। बताया क्यों